श्रीलंका ने भारत को दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 16 रनों से पराजित कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। भारतीय टीम क्यों हारी, इस बारे में आपने बहुत सारे विश्लेषण सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे टी20 इंटरनेशनल के वो 4 मोमेंट, वो 4 लम्हे जिनकी वजह से भारतीय टीम हारी, या आप ये कह लें कि ये वो लम्हे हैं जिन्होंने भारत से मैच छीन लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें श्रीलंका की टीम ने भारत की टीम को 16 रनों से पराजित कर सीरीज को स्क्वायर कर दिया। मैच के हारने के कारणों की अगर हम समीक्षा करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं उन लम्हों या एक एक मोमेंट की बात कर रहा हूं जहां पर भारतीय टीम मैच लूज की। मैच का दूसरा ओवर है, पहले लम्हे की मैं बात कर रहा हूं, पहले मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं जहां भारतीय टीम हारी, जिसने मैच को भारत से दूर कर दिया। तो पारी का दूसरा ओवर था, श्रीलंकाई पारी का मैच का दूसरा ओवर था। अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए थे। पहले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बहुत सधी हुई गेंदबाजी की थी, तो दूसरे ओवर में अर्शदीप के पास मौका था जो कि रिटर्न कर रहे थे, टीम में उनकी वापसी थी। तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद जो थी वो एक मोमेंट है जिसने मैच का टेम्पो सेट कर दिया। कैसे? वो जो गेंद थी, आखिरी गेंद, वो नो बॉल थी और उस आखिरी गेंद पर 14 रन बने। मतलब लगातार 3 नो बॉल जो है वो अर्शदीप सिंह ने फेंके और हर नो बॉल पर फ्री हिट मिला श्रीलंका को, और उस पर एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल, तो कुल मिला के 11 रन और 3 नो बॉल के रन, मतलब उस एक गेंद पर 14 रन बने। और ये वो गेंद है जिसने भारत से मैच को बाहर करने का एक काम किया भारतीय टीम को। अब हम दूसरे लम्हे की बात करते हैं। ये भी आपको श्रीलंकाई पारी से ही जुड़ी हुई है, और अगर मैं बात करूं तो दिलचस्प ये कि ये भी अर्शदीप सिंह का ही ओवर है। वो दूसरा ओवर था और ये सेकंड लास्ट ओवर ऑफ श्रीलंकाई इनिंग्स की है। बात मैं कर रहा हूं पारी का 19वां ओवर, और अर्शदीप सिंह 3 गेंद फेंक चुके थे, चौथी गेंद लेकर वो आए थे और सामने थे कप्तान शनाका। और शनाका जो है वो एक लंबा शॉट लेने का प्रयास करते हैं और वहां पर सूर्य कुमार यादव सीमा रेखा के पास वो कैच लपकते हैं और लगता है कि शनाका आउट हो गए, लेकिन तभी जो है वो हुटर बजता है जो ये बताता है कि ये गेंद भी नो बॉल है। और ये फिर वो एक लम्हा है या ये वो एक मोमेंट है जिसने भारत को मैच से दूर कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो है शनाका एक बिल्कुल अपना प्रचंड फॉर्म दिखाते हैं, छक्का लगाते हैं, इसके बाद आखिरी ओवर में जो है वो 20 रन बना लेते हैं। तो ये एक मोमेंट था जहां की जो टेम्पो के साथ साथ जो कह सकते हैं कि एक मोमेंटम था वो पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ शिफ्ट हो गया, और श्रीलंका ने पहली पारी में 206 रन बना लिए 20 ओवर में। तो ये 2 लम्हे जो श्रीलंकाई पारी के हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब वो 2 लम्हे या आप कह सकते हैं जिसमें से एक गेंद है और एक मोमेंट है, एक लम्हा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो श्रीलंकाई पारी की मैं बात करता हूं। भारतीय टीम की जो आधी टीम थी वो 57 रनों पर लौट गई थी। उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी होती है सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच में, और इसके बाद जो वो लम्हा आता है जहां से भारत मैच से बदल जाता है, और इसे ही मैं मैच का टर्निंग पॉइंट भी कह सकता हूं। तो ये लम्हा इस मैच में सबसे महत्वपूर्ण है, और ये लम्हा है आपको कि ये सूर्य कुमार यादव का आउट होना। ये 16वें ओवर की 5वीं गेंद है। तो 16वें ओवर की 5वीं गेंद है। सूर्य कुमार यादव अर्धशतक बना चुके हैं। 91 रनों की साझेदारी अक्षर पटेल के साथ हो चुकी थी और लग रहा था कि भारत ये मैच
अब जीत सकता है, क्योंकि तब तक जो मैच का टेम्पो है वो टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन मधुशंका की गेंद होती है और हसरंगा जिसके 3 गेंदों पर 3 छक्के अक्षर पटेल ने लगाए थे और बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी छक्का लगाया था, वो सीमा रेखा पर खड़े हैं। और जो सूर्य कुमार यादव हैं वो सोचते हैं कि गेंद ऑफ स्टिक के बाहर आएगी थोड़ा, क्योंकि उससे पहले उसी तरह से उन्हें सेट किया गया था। वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैं ये शॉट खेलूं, लेकिन बल्ला मुड़ता है, गेंद चूंकि थोड़ा सा अंदर रहता है, सीमा रेखा पर जाता है और हसरंगा वो कैच पकड़ते हैं। और ये वो लम्हा है जिसे आप कह सकते हैं जिसने भारत को मैच हरा दिया। तो यहां पर भारतीय टीम मैच लूज करती है। तो ये भारतीय पारी का 16वां ओवर था, 5वीं गेंद। लेकिन इसके बाद भी अक्षर पटेल है, मावी ने आकर जो है उम्मीदें जगा दी और जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। तो जब आखिरी ओवर आता है जहां 20 रनों के आसपास का जो है वो लक्ष्य है भारतीय टीम के पास, तो लगता है कि ये एक लम्हा है, ये एक ओवर हो सकता है जहां भारतीय टीम मैच जीत सकती है। और इसकी वजह ये थी कि उस समय हसरंगा का एक ओवर बचा हुआ था और हसरंगा खासे महंगे साबित हुए मैच में। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब चूंकि 20-21 रन है तो हसरंगा को गेंदबाजी दी जाएगी और उसके बाद चूंकि वो स्पिनर हैं तो अक्षर पटेल यहां पर उसका फायदा उठा सकते हैं और जो काम उन्होंने 14वें ओवर में किया था, जो 3 गेंदों पर 3 छक्के हसरंगा को मारे थे, उसको वो रिपीट करेंगे। लेकिन यहां पर एक बार फिर से कप्तान शनाका सामने आते हैं और एक बड़ा फैसला लेते हैं। और ये जो फैसला था उनका कि आखिरी ओवर वो डालेंगे, ये वो मोमेंट है जिसने ये तय कर दिया कि भारतीय टीम ये मैच अब नहीं जीतने जा रही है। क्योंकि शनाका ने एक तरह से संदेश दिया सामने वाली टीम को भी कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। टीम इंडिया के पास ये मैसेज पहुंच गया कि श्रीलंकाई कप्तान कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है और मैं खुद एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार हूं और मैं ये आखिरी ओवर फेंकूंगा। और यहीं पर सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाती है और इसी ओवर में वो अक्षर पटेल को भी आउट करते हैं और इस ओवर में वो सिर्फ 4 रन देते हैं। तो यहां पर भारतीय टीम जो है वो मैच लूज करती है। 4 रन देकर 2 विकेट लेते हैं शनाका और इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो ये वो 4 लम्हे हैं जहां पर भारतीय टीम ने मैच लूज किया, या आप ये कह सकते हैं कि ये वो 4 मोमेंट्स हैं जिन्होंने भारतीय टीम से दूसरे T20 इंटरनेशनल में जीत छीन ली। क्योंकि अगर ये वो 4 लम्हे नहीं आते तो शायद सीरीज भारत के कब्जे में होती। कारण तो बहुत सारे हैं, भारतीय टीम क्यों हारी अगर उस पर जाए तो कारण बहुत है। आप दोनों पावर प्ले लूज करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप दोनों पावर प्ले लूज करते हैं। हम काफी बातें करते हैं पावर प्ले में, बैटिंग पावर प्ले की अगर बात करें तो भारतीय टीम जो है पहले 6 ओवर में 39 रनों के आसपास बनाती है और उसके 4 विकेट चले जाते हैं। तो आप समझिए कि 206 चेज करते समय अगर आपकी ये गति होगी, ये हश्र होगा, तो मैच फिर आप कहां से जीतेंगे। और दूसरी तरफ ये होता है कि जहां तक श्रीलंका की बात है तो वो भारत के खिलाफ पावर प्ले में 55 रन बिना विकेट के बना लेती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में। तो आपने दोनों पावर प्ले भी लूज किया और इसके अलावा जो एक और बात है कि जो स्लॉग ओवर है, हालांकि वो 15 से आप 20 कहते हैं, लेकिन अगर इसमें हम 14 से 20 को जोड़ लें और आखिरी 6 ओवर को जोड़ लें तो उन आखिरी 6 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने 93 रन लुटाए हैं। तो हार की एक बड़ी वजह ये आखिरी 6 ओवर भी है और इसके अलावा है वो 7 नो बॉल तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर आप 7 नो बॉल फेंकते हैं मतलब आप एक पूरा का पूरा अतिरिक्त ओवर सामने वाली टीम को खेलने को देते हैं तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। उम्मीद है तीसरे T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम इन कमजोरियों को, इन कमियों को दूर करके उतरेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।